ये थीम मैम डिफेंस पे हम लोग लगातार बात करते ही रहते हैं, डिफेंस पर ही आज फिर बात करेंगे। और बल्कि कुछ एक पीएसयू बैंक्स को भी अगर जगह मिली, हालांकि 11:04 हो गए हैं, तो समय थोड़ा कम है क्योंकि अभी हर्ष भी आने वाले हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जितना हम लोग कवर कर पाएंगे अमित सर और मैम, जितना हो सके हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है मैम, हम सबको पता है कि अभी परसों जो दुर्घटना हुई है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद से जो है प्रधानमंत्री कल भूटान में थे, वहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो भी इसके पीछे, हालांकि अभी तक ये स्टेटमेंट आई, ये क्लैरिटी नहीं आई कि ये एक टेररिस्ट अटैक था या नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो जो भी इस हमले के पीछे हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि अभी तक आधिकारिक कोई टिप्पणी आई नहीं है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। तो जो है उसके बाद से फिर से हम देख रहे हैं डिफेंस काउंटर्स में एक अप मूव जो है वो आता हुआ कल भी रहा, आज भी हम देख रहे हैं कि मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप दोनों का एक अगर 10-10 सेकंड में एक टिप्पणी हो जाए डिफेंस सेक्टर को लेकर के, आप लोगों का व्यू क्या है अभी के माहौल में? क्या रैली पूरी हो गई है या अभी भी है? पहले अमित जी आप, फिर अंबाला मैम आप जी। सर, डिफेंस सेक्टर ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है 2 से 2.5 साल के लिए बेस्ट है। अगर कभी भी आप लोगों को कोई भी ओवरऑल सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, मार्केट के 10-5% का करेक्शन मिलता है, तो उसको अपनी टारगेटेड लिस्ट में रखना चाहिए। और जब भी अगर मान लीजिए इंडेक्स यहाँ से 3-4% का करेक्शन देता है तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। चलिए ठीक है। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी डिफेंस को लेकर के? और शुरुआत भी कर देते हैं, बीएल से शुरुआत करना चाहेंगे, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है, क्या टिप्पणी रहेगी जी? देखिए, निफ्टी डिफेंस का मैं कल ही एक टारगेट अपडेटेड टारगेट दे चुकी हूँ 8,500 और 8,800 का। निफ्टी इंडेक्स डिफेंस की बात कर रहे हैं हम, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल बाइंग नहीं हो रही है फिलहाल डिफेंस में। जो ये एक हादसा हुआ उसकी वजह से ही नहीं है, वैल्यूएशन भी एक मैटर करती है। और वैल्यूएशन आज की डेट में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी है और प्राइस एक्शन अच्छा है। तो ये सारी चीजें और साथ में जो मैक्रो फैक्टर आ रहे हैं उस पर भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे रही है इसको एक इन्वेस्टिंग थीम बनने के लिए। बस अच्छे से करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को सही टाइम पर बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मुझे याद है कल मैंने पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज, ये 2 स्टॉक्स के बारे में बात की थी। इनफैक्ट मैं पारस डिफेंस में पर्सनली इन्वेस्टेड भी हूँ, इसका डिस्क्लोजर अगेन। बीएल पर आते हैं वापस से। बीएल आज 424 के आसपास है। यस, थोड़ा सा यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट तो बनता है और वो साइडवेज मूवमेंट आपको 415 तक मिल सकता है। सो इफ यू आर प्लानिंग है न्यू बाइंग, पहली बात तो प्राइस स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल वीक नहीं है, बार बार सपोर्ट्स रेजिस्टेंस के पास में ही प्राइस है, यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। बट जनरली ऐसी जगह पर आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने, अगर आप 424 के आसपास आ रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जरूर 400 रुपए पर रख लीजिए। एंड यहाँ से एक जो एक्सपेक्टेड टारगेट आपका बनता है अब फ्रेश बाइंग के नजरिए से, वो 440 का है और 465 का है। ये स्विंग ट्रेडिंग टारगेट्स है ताकि इस मोमेंटम में ये टारगेट्स को आप हिट कर सके, आई मीन ले सके। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीएल को लेकर के। बीएल के बाद हम बात कर लेते हैं एचएल को लेकर के। एचएल में जो है अब लगातार जो है थोड़ा बीच में धीमा जरूर रहा, लेकिन अब धीरे धीरे करके जान आती हुई दिखाई दे रही है। 4900 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है। अमित सर, क्या ये अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ 5165 की तरफ जाएगा या उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? सर, एचएएल अच्छा काउंटर है, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये कभी भी मुझे ऐसा लगता है 4,980 के आसपास इसके तगड़े रेजिस्टेंस है, वहां पर अगर मिलता है तो एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 4,820 4,825 के आसपास री एंट्री प्लान कर सकते हैं बाई साइड की। अभी तो राइड कर सकते हैं अनदर 100 रुपीज के लिए। आज रिजल्ट है, इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि रिजल्ट जब भी आते हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है वो शेयरों में देखने को मिलती है। तो बीएल हो गया, एचएल हो गया, और एचएल के बाद एक और सरकारी कंपनी अभी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, बीडीएल ले लेते हैं। बीडीएल 0.25% के आसपास की मजबूती, 1544 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1555 का हाई लगा है। मैम, क्या टिप्पणी रहेगी बीडीएल पे? काफ़ी लोग 1700, 1800 के आसपास की खरीद है जो कि फंसे हुए हैं, उनके लेवल आएंगे क्या? उनके लेवल्स आ सकते हैं, लेवल सबके आएंगे। एक बड़ा मीम भी चल रहा था मार्केट पे लेवल सबके निकलेंगे। खैर जी,
वेल तो अभी जो इसमें पहले से हैं वो लोग बने रह सकते हैं। इनफैक्ट इट्स लुकिंग गुड फॉर फ्रेश बाइंग आल्सो। नाउ इसमें जो दोनों चीजें हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, बुक ऑर्डर बुक और मैक्रो फैक्टर्स, ये सारी चीजें फेवरेबल हैं। सिर्फ यहाँ पर जो कंसर्न है वो फिलहाल कंपनी का महंगा मल्टीपल्स है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक वेटेज दे दें, क्योंकि प्रॉफिट भी उतना कंपनी अर्न कर रही है, तो उसके हिसाब से इट्स अ बाय। आज यहाँ पर इनफैक्ट 1540 मेरा टारगेट था। अब मैंने यहाँ शेयर किया कि कहीं और, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो टारगेट आज हिट हुआ है। बट सेइंग दिस, आज भी इसमें फ्रेश बाइंग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 1545 के आसपास ये भी है। एंड यहाँ से जो अगला टारगेट है वो 1600 रुपए का है, और सीधा फिर एक जंप मिलेगा 1820 के पास में। तो अगर किसी को ये फेवरेबल लगे वो कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 1420 का, 1420 रुपए का। ये बात यहाँ पर रहेगी बीडीएल को लेकर के, लेकिन आप लोगों के लिए इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग कि क्या ही बताया जाए। एक तरफ हमारा वेबिनार आने वाला है जो कि 22 तारीख को है, लेकिन उसके अलावा दिसंबर में द बोनस और AAFN पेश कर रहा है द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंशियल प्रोफेशनल का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां पर फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी। एक ही मंच पर सबसे बेहतर विशेषज्ञों का होगा सम्मान, और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। तो ये खास पेशकश हम लेकर के आ रहे हैं मुंबई से, अभी से कर लीजिए तैयारी। आ रही है हमारी टीम मुंबई। 12 और 13 दिसंबर को ललित होटल से लाइव प्रसारण जो है वो हमारा रहेगा, और ये हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स से लेकर के प्लेटिनम स्पॉन्सर और सिल्वर स्पॉन्सर की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो एक के बाद एक हर महीने हम कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं, तो इसके लिए हो जाइए अभी से तैयार। चलिए, बीडीएल तक की बात हो गई थी, बीडीएल से आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ एक जी बोनस कब लिस्ट होगा सर? सर आप जैसे लोग इसी तरीके से अगर आप लोग लगे रहिए सर, और मैं जिस तरीके से दर्शकों का प्यार आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से बोनस भी सर लिस्ट होगा। कोशिश यही रहेगी। आपका बोनस का जो एग्रेशन है और जो इतने सारे इवेंट्स कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आउट परफॉर्म करेगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी भी सर हम लोग व्यूअरशिप और एंगेजमेंट काफी अच्छी है, और लोगों को ये शो पसंद आ रहा है। बिल्कुल, आई मीन मैं पर्सनली इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि जो एंगेजमेंट लेवल मिलता है लोगों का, वो और जो ग्रोथ है वो दिख रही है। मतलब ऐसे नहीं कि फॉलोवर बन गए हैं, सब्सक्राइबर बन गए, देयर इज एन एंगेजमेंट इन दैट। और ये सबसे बड़ी, आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं मैम। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के साथ आप लोगों ने जब कभी भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, आते हैं, तो इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की क्रेडिबिलिटी है ये, और ऐसे यही भरोसा जो है दर्शकों का बना रहे, तो निश्चित रूप से शेयर बाजार में भी लिस्टिंग होगी हमारी। चलिए, थैंक यू अमित जी और अंबाला जी इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए। और ये बात आपकी सही इस वजह से भी है सर कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिजनेस चैनल सबसे तेजी से जो ग्रोथ हो रही है वो बोनस की हो रही है। अवार्ड मिलेगा आपको। अरे मैम डेफिनेटली यूट्यूब की तरफ से मिल सकता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। अरे ये दर्शकों का प्यार मिलता रहे उतना काफ़ी है, थैंक यू। और जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। चलिए, बीडीएल हो गया, एचएल हो गया, और बीएल हो गया। इसके बाद जरा लेकर के आते हैं शिपिंग डिफेंस में जो है मझगांव डॉक पे सर क्या करना चाहिए? 0.25% की तेज़ी, 2771, 1 से 1.5%, आधा परसेंट, 0.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम तब तक आप कोचिन शिपयार्ड देकर कर बैठिएगा, 2.25% ऊपर है 1800 के आसपास। लेकिन पहले अमित सर, मझगांव डॉक। यस सर। जी सर। मझगांव डॉक सर अभी रिसेंट पोस्ट किया इसने 2590 रुपए के आसपास का। 2590 रुपए की लेटेस्ट बॉटम जो लगी है उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड में रह सकते हैं। 2900 रुपए का मुझे लेवल्स अचीवेबल लगता है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, बस अपने स्टॉप लॉस को 2590 के नीचे का प्लान करके आप आगे जो 2850 और 2950 और शायद 2990 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, किसी ने लिया हुआ तो 2580 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, या फिर इस स्टॉप लॉस के साथ नई होल्डिंग की जा सकती है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो सब लोग टारगेट नोट करके रखते हैं कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था, अंबाला जी ने कहा था, अमित जी ने कहा था, स्टॉप लॉस भी इन्हीं लोगों ने बताया हुआ है, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखा कीजिए।
है ना, तो वो अवश्य ध्यान रखें। अच्छा, मुझे स्टॉप लॉस से याद आया, बहुत दिन के बाद ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है। हाँ एक स्टॉक था ओला इलेक्ट्रिक, हाँ 47 का स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया है। हाँ। सो प्लीज, जो मेरे कहने से उसमें आए थे उसमें एग्जिट बनता है। 52 के आसपास मैंने एंट्री दी थी, एग्जिट। एग्जिट कर लीजिए बिल्कुल जो है, तो बिल्कुल दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। टारगेट अचीव हो रहे हैं, कहीं पर अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है तो उसका भी सम्मान पूरा कीजिए, ज़्यादा लॉस बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपसे जो कंपनी मैंने कोचिन शिपयार्ड के लिए बोला था उसकी तैयारी बताइए क्या है, और सर आप सब तक शिपिंग का ऑपरेशन निकाल के रख लीजिएगा। देखिए, कोचिन शिपयार्ड आज आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जरूर उठा सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये रैली आज ये 1700 1800 के आसपास, एक राउंड फिगर हम बात कर रहे हैं, 1800 के आसपास ये अभी चल रहा है। एंड यहाँ से आप मान के चले कि एक अच्छी रैली जो 22% से लेकर के अप टू 35% की 1 ईयर के अंदर हो सकती है। तो अगर आप इस चीज से सरोकार रखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जब हम एंट्री बना रहे हैं तो वहां पर रिस्क कितना है। सो इन्वॉल्व्ड रिस्क जो आज की डेट में है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा है। सिर्फ लगभग अगर मैं बात करूं तो आपका 1650 रुपए के स्टॉप लॉस, 8% का 9% का स्टॉप लॉस है करंट प्राइस से, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड है 22% से 35% की है। तो इसमें एक अपसाइड का फ्रेश लॉन्ग पोजीशन व्यू बनता है डाउन द लाइन फॉर होल्डिंग 1 ईयर। चलिए ये बात कोचिन शिपयार्ड को लेकर के जो है निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर शिपिंग कॉर्पोरेशन आपसे मैंने पूछा था, शिपिंग कॉर्पोरेशन कल काफ़ी शानदार रैली रही जी। यस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ने अभी अभी जो लो पोस्ट किया है सर 240 250 के आसपास का है। अभी करंट मार्केट प्राइस 267 60 के आसपास है। इसके ना 3 चार्ट हैं, तीनों चार्ट में अलग अलग व्यू बन रहे हैं। वीकली चार्ट में एग्जॉस्टेड लग रहा है, लेकिन डेली और मंथली चार्ट में अभी भी पोटेंशियल दिखते हैं। तो अगर किसी ने भी अगर कोई बाय पोजीशन बनाई हुई है, किसी के पास होल्डिंग है, तो अपने स्टॉप लॉस को 253 पे रखिए। और अगर कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जैसे 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो 277 के आसपास एक बार प्रॉफिट ले सकते हैं। और वापस से मुझे ऐसा लगता है 268 265 के रेट्स ये लेवल टेस्ट होने के बाद मिलेंगे, री एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 253 का। चलिए तो ये बात जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के निकल के आई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के बाद जीआरएससी मैम आप देख लीजिए, जीआरएससी में क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी हाई बीटा स्टॉक्स ही है, और अभी क्या करना चाहिए। जीआरएससी में पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगी। हमने मेंबर्स को इसमें एक 23 ऑफ सितंबर को एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट कराई थी। तो उसका जो कितने पर हुआ था मैं देखकर भी बता, या 23 सितंबर को था ये 2500 के भाव पर, और जो टारगेट दिया गया था वो 2750 का था। सो आई थिंक इसका टारगेट आज ही हिट हुआ है। तो दिस इज द डिस्क्लोजर कि हमारे मेंबर्स के पास ये ओपन पोजीशन में था। नाउ सेइंग दिस कि जो मेरी टारगेट एक्सपेक्टेशन है यहाँ से और बड़ी है। मैंने स्विंग का जो एक व्यू वहां पर शेयर किया है, अभी तो पहला टारगेट हिट हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 3000 से लेकर के 3150 तक जा सकता है। लेकिन अब जो फ्रेश बाइंग के बारे में सोचेंगे, जिनके पास है वो तो बने रहें, बट जो फ्रेश बाइंग के बारे में सोचेंगे, पहली बार मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर 2250 का दिया था, बट अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 2550 का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक, जीआरएससी को लेकर के ये बात है। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, जितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को भी समेट लेते हैं। अपोलो माइक्रो पे सर पहले ज़रा आप नज़र डालिए। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, कल अच्छी रैली थी, आज ठंडा 275 के आसपास। फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या इसमें अभी। अपोलो माइक्रो सर मैं ट्रैक नहीं करता हूं, अगर अम्बाला मैडम व्यू दे। हाँ, अपोलो माइक्रो पे मैम आपकी अगर टिप्पणी हो सके तो जानना चाहेंगे, क्या ये आपको कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है फ्रेश बाइंग की, या अभी अवॉइड करना चाहेंगी। देखिए, इसमें एक बाइंग का मैं एक रेफरेंस जरूर देना चाहूंगी। पिछली बार जब 200 340 वगैरह के आसपास था, तो मैंने ये बोला था कि 265 250 की रेंज में आए तब खरीदिएगा। तो वही रेंज अभी है। इनफैक्ट 265 और 2 की रेंज ट्रिगर्ड हो चुकी है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, फॉर मी ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पर एक धीरे धीरे बाइंग ली जा सकती है। यहाँ से जो पहले टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे वो 310 रुपए का होगा, इसके बाद में 340, और फिर हम सीधा यहाँ पर 380 को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जरूर छोटा
छोटा सा रखना है। वो यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा आपको 240 का। तो वो ही व्यू जो पहले डिस्कस किया था जब ये ऑल टाइम हाई पर था, अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। मैं इस चीज को इससे जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि जो चीज किसी बायर को आपको इन्वेस्टिंग के लिए 340 पर अच्छी लग रही थी, अगर कंपनी में फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और प्रॉफिट बुकिंग है सिर्फ, तो ये 250-65 का भाव, 75 का भाव खरीदने लायक है। आप इसको कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अब इसमें होल्डिंग कितने समय की रहेगी? आप आज से लेके इसको कम से कम 3 क्वार्टर्स का समय देने के लिए तैयार रहिए। कंसोलिडेट होगा लेकिन आपको टारगेट जरूर देकर के जाएगा। चलिए ठीक है, जेन टेक्नोलॉजी के चार्ट आप अमित सर निकाल के रखिए, तब तक अपने दर्शकों को अपने कार्यक्रमों के बारे में बता दें जो कि अभी तुरंत अपलोड होने वाले हैं। तो 11:30 बजे हमारा एक सेगमेंट जो अपलोड हो रहा है वो IPO बाजार को लेकर के होगा, और एक सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है शायद अभी। तो ये सिकंदर जरा स्क्रीन पर लेकर के कोई भी दिखा दीजिए, 11:30 बजे अपलोड होगा। शानदार लिस्टिंग पर बेचें या और खरीदें, ग्रुप की आज लिस्टिंग हुई है। इस पर और डिटेल में चर्चा तो हम लोग करेंगे दोपहर में हमारे IPO तो ऐसा सेगमेंट में, लेकिन बाकी जो IPOs खुले हैं उस पर ज़्यादा चर्चा होगी। ये कि चूँकि तुरंत की लिस्टिंग थी तो इसलिए इस पर बातचीत करनी ज़रूरी थी। तो अभी क्या करना चाहिए इस पर हमने बातचीत की है अंबाला जी से काफ़ी डिटेल में। तो आप ग्रो पर राय जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग हुई है, क्या करना चाहिए, अभी पैसे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, बेचें खरीदें, जो भी जानना हो 11:30 बजे ये अपलोड हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को जिनको भी IPO लगा है उनको आप ये लिंक जो है ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, अभी हमारा एक सेगमेंट अपलोड हो गया है जिस पर हमने आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत की है। कुछ एक चेहरे तो आप देख रहे हैं, BSE NSDL, अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेज वो हैं, लेकिन इसके अलावा ONGC, BSE NSDL, CDSL, हिंदुस्तान कॉपर, RVNL, PFC, जी शिपिंग, टाटा पावर, टोरेंट पावर, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब पे डिटेल में हुई है बातचीत। ये भी अवश्य देखिए और हमें एक टिप्पणी करके बताइए कैसा लगा। लेकिन चलिए जेन टेक्नोलॉजी पे राय लेते हैं अब जो है अमित जी की। जी अमित सर, आवाज आ रही है सर? आपकी आ रही है सर। जी सर। ये जेन टेक्नोलॉजी ऐसा लग रहा है सर थोड़ा लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है महीना 1.5 महीना यहाँ पर बिताए ये। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो 1490 और 1590 तक के भाव दिखा सकता है। अगर ये 1330 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर एंट्री प्लान करनी चाहिए, और 1330 से 1280 रुपए तक अपने पोर्टफोलियो ने, अगर आप किसी को 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 15-15 हजार रुपए 4 भाग में बांटकर वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है। ओवरऑल कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है एक ब्रेकआउट आएगा तो 1490-1590 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जगह पे एंट्री नहीं करनी है, कंसोलिडेशन फेज को एंजॉय करना है। ठीक है। मैम जरा आपने कल बातचीत की थी पारस डिफेंस को लेके, एक बार लेवल्स फिर से रिपीट कर दीजिए, और दूसरा अपने फेवरेट आपके काउंटर कौन से होंगे डिफेंस में ये भी बता दीजिए। इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया मैम। देखिए पारस मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं एज ए रिकमेंडेशन तो फिर भी मैं मेरा व्यू बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पर अभी 800 के भाव को टारगेट कर रही हूँ। 800 रुपए 900 रुपए तक मेरे 2 बड़े टारगेट्स है इसमें, जो कि हिट होने के लिए मैंने तो रखे हुए हैं। सो अगर मुझे कुछ पसंद आता है आज की डेट में तो HCL और पारस आता है, और एक दूसरा स्टॉक है आइडिया फोर्ज। तो ये इन स्टॉक्स को हम लोग कंसिडरेशन में रख सकते हैं। बाकी अगर आपको हैवी मशीनरीज में जाना है तो आप भेल वगैरह को भी देख सकते हैं, बट टू बी स्पेसिफिक 2 स्टॉक अगर बात करें तो पारस एंड आइडिया फोर्ज। हाँ, पारस और आइडिया फोर्स। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके साथ सर आपका कोई फेवरेट काउंटर है डिफेंस में? सर मेरे ख्याल से HCL बढ़िया और मैजडॉक भी अच्छा है। HCL मैजडॉक, चलिए एक हवा में एक समुंदर में, तो पूरा एकदम जो आपने मतलब एक ज़मीन रह गई है, ज़मीन के लिए अंबाला जी का साथ लीजिए आप लोग। चलिए तो इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।